हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवसृजन क्लासेस। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास के अंदर। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रमुख अवार्ड्स जो है राजस्थान के लोगों को मिले हैं या राजस्थान से संबंधित लोगों को मिले हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान से पद्मश्री 2025 पाने वाले आध्यात्मिक गुरु कौन है? गुरु बैजनाथ महाराज जी को राजस्थान से है और इन्हें पद्मश्री 2025 का अवार्ड मिला है। गुरु बैजनाथ महाराज का जन्म 12 जून 1935 को पनलावा गांव के अंदर हुआ था। इनका संबंध लक्ष्मणगढ़ सीकर से है। इन्हें आध्यात्मिकता और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री 2025 अवार्ड मिला। ये भारतीय विद्यापीठ कोठियारी में प्राचार्य रह चुके हैं। श्रद्धानाथ महाराज ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इन्होंने वैदिक शिक्षा के प्रचार के लिए श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ की भी स्थापना की है। किसकी स्थापना की? श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना करी। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1935 को और इनको आध्यात्मिकता और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री 2025 का अवार्ड इनको मिला है, गुरु बैजनाथ जी महाराज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दिया कुमारी को सम्मानित किया गया वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2025। पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया 2025 सम्मान दिया। यह पुरस्कार आईटीबी बर्लिन जर्मनी में डॉक्टर एलन सेंटेंज द्वारा प्रदान किया गया। दिया कुमारी की ओर से पर्यटन विभाग के अपर निदेशक आनंद त्रिपाठी और उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने पुरस्कार प्राप्त किया। राजस्थान पर्यटन विभाग देश विदेश के मंचों पर राजस्थान के पर्यटन की ब्रांडिंग कर रहा है। इसी कार्य के लिए PATWA ने यह सम्मान दिया। प्रश्न है, थ्रेड्स ऑफ इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र के अंदर किया गया। थ्रेड्स ऑफ इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर किया गया। इस प्रदर्शनी में अलग अलग राज्यों और शहरों के आर्टिजन ने खाने पीने के उत्पाद, वुडन आइटम्स, सौंदर्य प्रसाधन, गिफ्ट आइटम, स्टेशनरी, किताबें, फैशन फुटवियर, हैंडलूम, क्रॉकरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आदि कई चीज़ें प्रदर्शित की थी। जयपुर के राहुल अग्रवाल ने इस प्रदर्शनी में पुराने और एंटिक सामान दिखाए। इसमें दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी में बना ऑटो अल्ट्रिक्स कैमरा खास आकर्षण रहा था। अब बात करते हैं, वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किस जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार को सम्मानित किया गया था? बाबूलाल मारोटिया को सम्मानित किया गया था। जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार और शिल्प गुरु बाबूलाल मारोटिया को वर्ष 2022 के लिए वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। यह सम्मान 2 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। बाबूलाल मारोटिया ने अपनी कला से राजस्थान की पारंपरिक चित्रकला को संरक्षित किया और बढ़ावा दिया। उनकी कृतियों में राजस्थानी लोक कला, पेंटिंग और शिल्प का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है और कला संस्कृति में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 राजस्थानी भाषा के लिए किसे और किस कृति के लिए दिया गया? पूनम चंद गोदारा को दिया गया कविता अंतसरे आंगणे, इस कृति के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा कब हुई? 18 जून 2025 को हुई थी। इस वर्ष डोगरी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। पुरस्कार स्वरूप उत्कीर्ण ताम्रफलक और 50,000 रुपये की राशि दी गई। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पूनम चंद गोदारा को मिला। उनकी कविता है अंतसरे आंगणे के लिए इनको मिला। वे श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से हैं। उनकी एक अन्य प्रसिद्ध कविता भी है, जिया जूनरा चित्राम। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के अंदर भोगीलाल पाटीदार को उनके नाटक पंखेरुवनी पीड़ा के लिए दिया गया। उनका संबंध कहाँ से है? बांसवाड़ा राजस्थान से है। एक बार फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? राजस्थानी भाषा के लिए पूनम चंद गोदारा को दिया गया। किस कृति के लिए दिया गया? कविता अंतसरे आंगणे के लिए दिया गया। 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई थी और इस बार डोगरी भाषा के अंदर कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया। पूनम चंद गोदारा को अंतसरे आंगणे के लिए पुरस्कार मिला, जो कि श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से संबंधित है। और एक इनकी अन्य प्रसिद्ध कविता संग्रह भी है, जिया जूनरा चित्राम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 को किसको मिला? भोगीलाल पाटीदार को उनके नाटक पंखेरुवनी पीड़ा के लिए दिया गया। और
भोगीलाल पाटीदार का संबंध किससे है? बांसवाड़ा राजस्थान से है। तो ये 4-5 क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट करने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। राजस्थान के किन 2 अधिकारियों को 2025 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? 2025 में किन 2 अधिकारियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था? राजेश पांचाल और लखबीर मेघवाल को सम्मानित किया गया। घाटोल बांसवाड़ा के सहायक कमांडेंट राजेश पांचाल और खेतड़ी झुंझुनू के कमांडेंट लखबीर मेघवाल को 22 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान इन्हें नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान अदम्य साहस और वीरता दिखाने के मिला। मुठभेड़ में राजेश पांचाल के हाथ में गोली लगी, फिर भी उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए नक्सलियों को मार गिराया। दोबारा से देखते हैं, किन 2 अधिकारियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? राजेश पांचाल को किया गया और लखबीर मेघवाल को किया गया। घाटोल बांसवाड़ा के सहायक कमांडेंट हैं राजेश पांचाल और खेतड़ी झुंझुनू से संबंधित है कमांडेंट लखबीर मेघवाल। इन दोनों को ही 22 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन के अंदर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स 2025 में सतत नेतृत्व विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड विजेता किस हवेली को घोषित किया गया? गोल्ड विजेता किस हवेली को घोषित किया गया था? शाहपुरा हवेली को। राजस्थान पर्यटन के सहयोग से आयोजित टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स में शाहपुरा हवेली को सतत नेतृत्व विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड विजेता घोषित किया गया। यह पुरस्कार अधिराज शाहपुरा को प्रमुख सचिव पर्यटन राजेश यादव और पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार ने प्रदान किया। यह आयोजन कब हुआ? 19 जुलाई 2025 को हुआ। आउटलुक भारतीय जिम्मेदार पर्यटन राज्य पुरस्कार राजस्थान 2025 के 3रे संस्करण के तहत इसका आयोजन हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही थी। इसका आयोजन हुआ था 19 जुलाई 2025 को, आपको ध्यान में रखना है। और गोल्ड किसने जीता? इसके अंदर विरासत संरक्षण श्रेणी के अंदर गोल्ड किसने जीता? शाहपुरा हवेली ने जीता। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं, कवि काग पुरस्कार से किस राजस्थानी कवि को सम्मानित किया गया? लक्ष्मण दान कविया को सम्मानित किया गया। मूंडवा नागौर के खेण गांव निवासी है लक्ष्मण दान कविया। इनको कवि काग पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भक्त कवि दुल्ला भाया काग की पुण्यतिथि पर काग चौथ के दिन दिया जाता है। लक्ष्मण दान कविया वरिष्ठ राजस्थानी कवि है, काव्यशास्त्र के विद्वान है और पारंपरिक डिंगल साहित्य के प्रसिद्ध लेखक है। वे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में पहले ऐसे कवि हैं जिनके 7 सतसई ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इसी संदर्भ में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के अंदर मुकुट मणिराज की कृति गांव और अरम्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 भी दिया गया था। मुकुट मणिराज की कृति थी गांव और अरम्मा, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया था राजस्थानी भाषा के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिल्स मिलेनियम अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया और उन्हें यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला? प्रोफेसर ए बालासुब्रमण्यम को यह और प्रोडक्ट डिज़ाइन के क्षेत्र के अंदर इनको यह पुरस्कार मिला था। जयपुर के जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के निदेशक प्रोफेसर ए बालासुब्रमण्यम को 12 जुलाई 2025 को यूके के बर्मिंघम में हिल्स मिलेनियम अवार्ड दिया गया। यह सम्मान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग डिज़ाइनर्स द्वारा डिज़ाइन के क्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। जयपुर के जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के निदेशक हैं प्रोफेसर ए बालासुब्रमण्यम। इनको कब दिया गया? 12 जुलाई 2025 को यूके के बर्मिंघम में हिल्स मिलेनियम अवार्ड दिया गया। अवार्ड का क्या नाम है? हिल्स मिलेनियम। ये कहाँ दिया गया? यूके के बर्मिंघम में 12 जुलाई 2025 को। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के निदेशक है ए बालासुब्रमण्यम इनका नाम है। और जयपुर के जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के निदेशक आपको ध्यान में रखना है। प्रोफेसर बाला ऐसे पहले भारतीय बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रोफेसर बाला जो है एक ऐसे पहले भारतीय बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा? हिल्स मिलेनियम अवार्ड मिला है। उन्हें प्रोडक्ट डिज़ाइन में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने ट्रैक्टर, टॉर्च जैसे कई उत्पादों की डिज़ाइन नामी कंपनियों के लिए तैयार किए हैं और वे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और NIIT से भी जुड़े रहे हैं। भारत श्री सम्मान 2025 से किस जोधपुर के होम्योपैथी चिकित्सक को सम्मानित किया गया? डॉक्टर दिनेश जहांगीर को सम्मानित किया गया था। होम्योपैथी चिकित्सा और समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए जोधपुर के डॉक्टर दिनेश जहांगीर को भारत श्री सम्मान 2025 दिया गया। यह पुरस्कार अखिल भारतीय चिकित्सक संघ की ओर से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने हजारों ज़रूरतमंदों को मुफ्त होम्योपैथिक दवाइयाँ वितरित की थी।
साथ ही लंपी स्किन डिजीज़ के समय गोवंश के लिए भी निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई थी। अब बात करते हैं 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और रूख भाईल पुरस्कार किसे दिए गए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तो मिला डॉक्टर राम गोयल को और रूख भाईल पुरस्कार मिला प्रोफेसर ज्ञान सिंह शेखावत को। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान में रखने हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट तो किसको मिला, डॉक्टर राम गोयल को, और रूख भाईल पुरस्कार किसको मिला, प्रोफेसर ज्ञान सिंह शेखावत को मिला। 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार सम्मान जो समारोह था वो 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। इसका आयोजन आध्यात्मिक क्षेत्र में पर्यावरण संस्थान द्वारा किया जाता है। इस समारोह में कुल 38 विभूतियों को स्वर्ण मिला, रजत और कांस्य पदक व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राम गोयल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और प्रोफेसर ज्ञान सिंह शेखावत को क्या मिला, रूख भाईल पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं डिजिटल और ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार किस एयरपोर्ट को मिले। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिले डिजिटल और ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट के लिए 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार किसे मिले, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिले। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को परिचालन दक्षता बढ़ाने और यात्री अनुभव बेहतर बनाने के लिए कम लागत वाले डिजिटल और ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट्स पर 3 पुरस्कार मिले। ये पुरस्कार CII की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 10वें संस्करण के अंदर दिए गए। एयरपोर्ट को विमान नेविगेशन सुरक्षा के लिए स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पर सर्वोच्च प्लेटिनम पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए वाईफाई डिस्पेंसिंग कियोस्क के लिए स्वर्ण पुरस्कार मिला और एयरपोर्ट के माहौल को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल आधारित सुगंध प्रणाली के लिए कांस्य पुरस्कार दिया गया। ईटो गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2025 की संस्था को दिया गया। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को दिया गया। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ऑक्सीजन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ईटो गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2025 दिया गया। इस पहल के तहत ऑक्सीजन संसाधनों का प्रबंधन डिजिटल सिस्टम के माध्यम से किया गया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और उपलब्धता बेहतर हुई। इससे पहले भी बायोमेडिकल उपकरण सॉफ्टवेयर के जरिए ऑक्सीजन संसाधनों के प्रबंधन के लिए राजस्थान को यह सम्मान मिल चुका है, इससे पहले भी मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। फिल्म द रिलैप्स के निर्देशक कौन है और इसे किन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसके निर्देशक तो है नरेंद्र सिंह नायक और मोजा फिल्म फेस्टिवल और कोलकाता इंटरनेशनल कल्ट फिल्म फेस्टिवल के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इनको मिला है। फिल्म का नाम है द रिलैप्स। राजस्थान के शेखावटी राजस्थान के निर्देशक नरेंद्र सिंह नायक की एक फिल्म है द रिलैप्स, एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। इस फिल्म को इटली के अंदर मोंजा फिल्म फेस्टिवल और कोलकाता के अंदर इंटरनेशनल कल्ट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। अब तक इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। 15 से अधिक पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल चुके हैं, जिससे नरेंद्र सिंह नायक और राजस्थान का नाम वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। रामेश्वर दयाल अवस्थी साहित्य भूषण सम्मान से किस जयपुर की साहित्यकार को सम्मानित किया गया। रेणु शब्द मुखर को सम्मानित किया गया। BPA फाउंडेशन द्वारा दिल्ली के अंदर आयोजित साहित्यकार सम्मानोत्सव 2025 में जयपुर की साहित्यकार रेणु शब्द मुखर को हिंदी भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए रामेश्वर दयाल अवस्थी साहित्य भूषण सम्मान दिया गया। यह कार्यक्रम BPA फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर के साहित्यकारों को सम्मानित। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। प्रोफेसर सोहनदान चारण को सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से प्रोफेसर सोहनदान चारण को उनकी राजस्थानी अनुवाद कृति भीलनारी भारत के लिए साहित्य अकादमी राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 2024 दिया गया। यह कृति गुजराती लेखक भगवान दास पटेल की आदिवासी महाकाव्य भीलनारना भारत का राजस्थानी अनुवाद है। यह सम्मान जो है साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया, जिसमें ताम्रफलक 50,000 रुपये, शॉल और श्रीफल प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किस गजल गायक को सम्मानित किया गया। रूप कुमार राठौड़ को सम्मानित किया गया। 8 अप्रैल 2025 को मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर आयोजित हो रहे सम्मान में गजल गायक के रूप में कुमार राठौड़ को उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट 2025 से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी उस्ताद सुल्तान खां ने 2011 के अंदर अपने पिता और गुरु उस्ताद गुलाब खां की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि स्वरूप की थी।
राजस्थान से पद्मश्री 2025 पाने वाली मांड लोक गायिका कौन है? बतूल बेगम है। बतूल बेगम का जन्म हुआ था नागौर के केराज गांव के अंदर और इनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से। ये मांड और भजन लोक गायिका हैं। इन्हें पद्मश्री मिला था 2025 के अंदर। इससे पहले 2021 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार भी इनको मिल चुका है बतूल बेगम को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा। फ्रांस और ट्यूनीशिया की सरकारों ने भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ये यूरोप की होली फेस्टिवल में भी गीत प्रस्तुत करती रही। बीकानेर थिएटर फेस्टिवल 2025 में निर्मोही नाट्य सम्मान से किस वरिष्ठ रंगकर्मी को सम्मानित किया गया? नानक हिंदुस्तानी को। 8 से 10 मार्च 2025 तक आयोजित बीकानेर थिएटर फेस्टिवल में प्रदेश के वरिष्ठ रंगकर्मी नानक हिंदुस्तानी को निर्मोही नाट्य सम्मान दिया गया। यह फेस्टिवल जिला प्रशासन बीकानेर, विरासत संवर्धन संस्थान हंसराज, डांगा चैरिटेबल ट्रस्ट और अनुराग कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। सम्मान स्वरूप नानक हिंदुस्तानी को 21,000 रुपये नगद मिले, प्रशस्ति पत्र मिला, प्रतीक चिन्ह मिला और शॉल भी भेंट की गई। आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2025 में किस सीकर कलेक्टर को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया? मुकुल शर्मा को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 को सीकर कलेक्टर मुकुल शर्मा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। यह सम्मान जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी ने प्रशस्ति पत्र देकर प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं। देवी शंकर अवस्थी सम्मान से किस हिंदी साहित्यकार को सम्मानित किया गया? डॉक्टर दलपत सिंह राजपुरोहित को सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य के विद्वान हैं डॉक्टर दलपत सिंह राजपुरोहित। उनको उनकी उत्कृष्ट कृति सुंदर के स्वप्न के लिए देवी शंकर अवस्थी सम्मान दिया गया। यह सम्मान 5 अप्रैल 2025 को साहित्य अकादमी नई दिल्ली में प्रदान किया गया। डॉक्टर राजपुरोहित टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑस्टिन यूएसए में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। कहाँ पे है? टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑस्टिन यूएसए के अंदर हिंदी के प्रोफेसर के पद पर ये कार्यरत है। और इनका जन्म 16 जून 1982 को राजस्थान के पाली जिले के अंदर सोकड़ा गाँव के अंदर हुआ था। लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? प्रकाश चंद्र शर्मा को। वर्ष 2024 का लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार करौली जिले के क्यारदा खुर्द निवासी वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रकाश चंद्र शर्मा को दिया गया। यह पुरस्कार मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको और महिला पीजी विश्वविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में प्रदान किया गया। पुरस्कार समारोह 18 जनवरी 2025 को जोधपुर के अंदर आयोजित हुआ था। इस समारोह में 10 अन्य विभूतियों को भी मरु रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें विजयपाल बघेल, उज्ज्वल दादिच, प्रोफेसर प्रवीण गहलोत, फूलचंद वर्मा, प्रोफेसर जया देवी, डॉक्टर डी कुमार कामरी, डॉक्टर सत्यवीर चौहान, मोइनुद्दीन चिश्ती, श्रीमती श्यामा राजपुरोहित और श्रीमती शोभना भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पद्मश्री 2025 पाने वाले मशहूर उर्दू शायर कौन है? शीन काफ निज़ाम है। शीन काफ निज़ाम का मूल नाम है शिव किशन बिस्सा और इनका संबंध है जोधपुर से। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 मिला। इन्हें 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। इसके अलावा महमूद शिरानी पुरस्कार, मारवाड़ रत्न, बेगम अख्तर गज़ल अवार्ड, भारत भाषा भारती पुरस्कार, राष्ट्रीय इकबाल पुरस्कार, गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार और राजस्थान रत्न 2022 से सम्मानित यह हो चुके हैं। 2023 के अंदर राजस्थानी उर्दू अकादमी की फेलोशिप इनको मिली हुई है। इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड 2025 किस संस्था को दिया गया? शुभ विचार संस्था को दिया गया। शुभ विचार संस्था को इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड दिया गया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जयपुर की शुभ विचार संस्था को देश के सर्वश्रेष्ठ NGO के रूप में चुना गया। वर्ष 2025 का इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड किसको दिया गया? शुभ विचार संस्था को दिया गया। यह सम्मान गोवा सरकार का समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रदान किया जाता है। इस संस्था के संस्थापक जितेंद्र शर्मा को संगीत, नाटक और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए बेस्ट संस्कृति कर्मी अवार्ड भी दिया गया। तो एक बार फिर से देखते हैं। इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड किसको दिया गया? शुभ विचार संस्था को। उसके अलावा इसी संस्था के संस्थापक जितेंद्र शर्मा को संगीत, नाटक और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए बेस्ट संस्कृति कर्मी अवार्ड दिया गया। आगे बढ़ते हैं। पीपल एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर कमलेश शर्मा को किया गया। डॉक्टर कमलेश शर्मा। 13वें फतेह सिंह राठौड़ स्मृति पुरस्कार
में डॉक्टर कमलेश शर्मा को पीपल एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड दिया गया। इनका संबंध है बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया गांव या बड़ौदिया कस्बे से है। यह सम्मान रणथंभौर की टाइगर वॉच संस्था की ओर से वन्य जीव संरक्षण के योगदान के लिए दिया जाता है। डॉक्टर कमलेश शर्मा पुलिस मुख्यालय में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक है और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और लेखक भी है। एक बार फिर से देखते हैं, कमलेश शर्मा जी को दिया गया पुरस्कार पीपल एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड। बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया कस्बे से ये बिलोंग करते हैं। 13वें फतेह सिंह राठौड़ स्मृति पुरस्कार समारोह के अंदर ही इनको ये पुरस्कार दिया गया। और यह पुरस्कार दिया किसने? रणथंभौर की टाइगर वॉच संस्था की ओर से वन्य जीव संरक्षण में योगदान के लिए दिया गया। डॉक्टर कमलेश शर्मा पुलिस मुख्यालय में सूचना और जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक हैं और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी है, साथ में लेखक भी है। अब बात करते हैं सूरजकुंड इंटरनेशनल व्यापार मेला 2025 में कलामणि अवार्ड से किस हस्तशिल्पी को सम्मानित किया गया? कमल किशोर सोनी को सम्मानित किया गया। कमल किशोर सोनी को सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा सूरजकुंड इंटरनेशनल व्यापार मेला 2025 में कमल किशोर सोनी को कलामणि अवार्ड भी दिया गया। सोनी शहर के प्रसिद्ध हस्तशिल्पी और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। इन्होंने ऊंट की हड्डी पर डिजाइन बनाने तथा बोन एवं हॉर्न कला में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान मिला है। किनको? सोनी को, कमल किशोर सोनी को मिला है। हरियाणा सरकार द्वारा सूरजकुंड इंटरनेशनल व्यापार मेला 2025 के अंदर कमल किशोर सोनी को कलामणि अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? इन्हें ऊंट की हड्डी पर डिजाइन बनाने और बोन एंड हॉर्न कला में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान मिला। यह सम्मान हरियाणा सरकार की ओर से सूरजकुंड इंटरनेशनल व्यापार मेला के अंदर प्रदान किया गया था। स्कॉच अवार्ड 2024 के लिए चूरू की डिजिटल सखी नवाचार योजना से जुड़े किस जिला कलेक्टर का चयन हुआ? अभिषेक सुराणा का चयन हुआ। चूरू जिले की डिजिटल सखी नवाचार व महिला सशक्तिकरण परियोजना के लिए तत्कालीन जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को स्कॉच अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। यह योजना तत्कालीन जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग के निर्देशन के अंदर हुई थी। इस प्रोजेक्ट के अंदर राजीविका से जुड़ी महिलाओं को कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण जो है वो दिया गया। डिजिटल सखी 2.0 के तहत ग्रामीण महिलाओं को AI, ChatGPT, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पेमेंट जैसे काम सिखाए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम जिले के सभी 7 ब्लॉकों के अंदर चल रहा है और करीब 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। एक बार फिर से देखते हैं, स्कॉच अवार्ड 2024 के लिए चूरू की डिजिटल सखी नवाचार योजना से जुड़े किस जिला कलेक्टर का चयन हुआ? अभिषेक सुराणा इनका नाम है। ये चूरू जिले की डिजिटल सखी नवाचार व महिला सशक्तिकरण परियोजना के लिए तत्कालीन जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को स्कॉच अवार्ड 2024 के लिए चुना गया। यह योजना तत्कालीन जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा के निर्देशन के अंदर हुई थी और इस प्रोजेक्ट में राजीविका से जुड़ी महिलाओं को कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण दिया गया और डिजिटल सखी 2.0 के तहत ग्रामीण में जो महिलाएं रहती हैं उनको AI, ChatGPT, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पेमेंट जैसे काम सिखाए गए। आगे बढ़ते हैं, युवा राजस्थानी कथाकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर कप्तान बोरावड़ को किया गया। बीकानेर की मुक्ति संस्था के तत्वाधान में आयोजित चौथे पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार समारोह में जोधपुर के डॉक्टर कप्तान बोरावड़ को उनके कहानी संग्रह आंगनेरी आस के लिए युवा राजस्थानी कथाकार पुरस्कार मिला। इसी समारोह में वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर कृष्णा आचार्य को उनके कहानी संग्रह तिनकानी भीत के लिए राजस्थानी महिला लेखन सम्मान दिया गया। दोनों साहित्यकारों को 11,11 हज़ार रुपये नगद, स्मृति चिन्ह, शॉल और अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए किस कृषि वैज्ञानिक का चयन हुआ? डॉक्टर महेंद्र मीणा का चयन हुआ। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र मीणा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चुना गया। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद 2025 समारोह के अंदर प्रदान किया गया। यह पहली बार है जब किसी युवा कृषि वैज्ञानिक को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया। साथ ही हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिवस मनाया जाता है जो कि युवाओं को प्रेरित करने के लिए समर्पित है जी। तो ये थे हमारे आज की क्लास के क्वेश्चंस। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम कल उन्हीं को करेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा इसी टॉपिक का, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर काफ़ी अवार्ड्स 2025 के अंदर मिले हुए हैं, तो उनको सबको कवर करने के लिए हमें 2 या 3 पार्ट्स लग सकते हैं। तो पहला पार्ट आज हो गया
कल हम एक और पार्ट करेंगे, उसके अलावा शायद एक और पार्ट बन सकता है, तो हम 3 पार्ट के अंदर इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें नवसृजन क्लासेस नाम से हमारा चैनल है, उसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर आप इस फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी विषय की, तो आप हमें टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों पे ही सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। कवि आदि गणेश नाम से हिंदी के लिए स्पेशल चैनल बनाए हुआ है। हमारा ऐप भी है नवसृजन क्लासेस, उसको भी आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये ऐप है, तो आप ज़रूर से इसको जो गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।